हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आंसर वर्ल्ड। होप कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा ज्योग्राफी का 4th लेक्चर है और हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में देखा था, सारी थ्योरीज वगैरह देखी थी। ठीक है। और कैसे कैसे हमारे मतलब कॉन्टिनेंट और ये ओशियनिक जो प्लेट होती है उनका वो रोल क्या है, किस तरीके से होती है, वो सब देखा था। आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसमें हम अपना वोल्केनो वाला पार्ट करेंगे, जिसमें इस वोल्केनो से जितने भी लैंडफॉर्म होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं, वो सारी की सारी लैंडफॉर्म्स देखेंगे। और यहाँ से आपका वोल्केनो का जो कंसेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये ज़रूरी भी है। देखो, हम जो फैक्ट और हमारा जो फैक्ट होते हैं वो अपना घटना चक्र और आर उससे ल्यूसेंट से कर ही लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट होने ज़रूरी है। अभी जैसे एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा पहले से, ठीक है। और देखो, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ना इसमें सारे वोल्केनो से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं सारे क्लियर करा दूँ। ऐसे डायग्राम वगैरह बना के लगा के दिखाया है कि आपको सारी क्लैरिटी हो ही जाए इसमें। तो इधर उधर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ना परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। बस अपना एनसीईआरटी उठाई और रिवीजन किया, थोड़ा समझो उसकी हेडिंग सी, क्योंकि कंसेप्ट आपके मैं यहाँ करा ही दूँगी, फिर जाके घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, बस इतना ही करना है। और PYQ सेशन हमारा चल ही रहा है, तो वहाँ से हमारे PYQ भी कवर हो जाएंगे, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं वोल्केनो। देखो, मैंने आपको बताया था कि वोल्केनो आता कैसे है, शुरू कैसे होता है। जैसे कि हमारी कोई भी प्लेट है, मूवमेंट करती रहती है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जब हमने कल करी थी, ठीक है। जैसे कि ये है, ये हमारी ओशन वाली प्लेट है और ये हमारी कॉन्टिनेंट वाली हो गई। तो ओशन वाली भारी होती है, ये मैंने आपको बताया था। जो भारी चीज़ होती है वो नीचे जाएगी और जो हल्की रहती है वो ऊपर रह जाती है। तो भारी ओशन वाली प्लेट नीचे चली जाती है, तो जब ये मेल्ट होती है मैग्मा के संपर्क में आके, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये लावा के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। वोल्केनो जिनको हम ऐसे ही बोलते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वोल्केनो हमारे कितने तरीके के होते हैं, ये होते हैं सेंट्रली और फिजर, ठीक है। ये कैसे होता है, देखो, जैसे कि कोई क्रैक है और हमारा यहाँ से लावा बाहर आ रहा है और ये लावा ना दूर तक फैल रहा है, ये ऐसे फैल रहा है, यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक फैल गया, ठीक है। तो ये हमारा फिजर बोलते हैं इसको। सेंट्रली क्या होता है, ऐसे देखो, जैसे ये है और ऐसे इसमें को लावा बाहर, मैग्मा आ रहा है, लावा बाहर आ गया और बस ये ऐसे ही कोन शेप बनती चली गई इसकी, ठीक है, जो सेंटर में से ही निकलता जा रहा है बाहर, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर वोल्केनिक माउथ पाथ विच इज स्मॉल इन साइज लाइक वेंट, जैसे कि ये और ये छोटा है, इसका जो माउथ है इसको हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। कैल्डेरा जब ये साइज़ में बड़ा हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है उसको कैल्डेरा बोलते हैं। वोल्केनिक कोन क्या होता है, देखो, जब हमारे लावा इस तरीके से यहीं पे ऐसे ऐसे डोम शेप बनाता रहता है, कोन शेप बनाता रहता है, मतलब कोई भी नुकीली इस तरह से, तो जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको वोल्केनिक कोन बोलते हैं, ठीक है। टेफ्रा क्या होता है, टेफ्रा जो फ्रेगमेंटेड रॉक, मतलब रॉक की कुछ छोटे छोटे सी पार्टिकल्स और कुछ हिस्से, ठीक है, पार्टिकल ड्यूरिंग इजेक्टेड वोल्केनिक इरप्शन, जो बाहर निकलते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेड रॉक एंड पार्टिकल ड्यूरिंग इजेक्टेड वोल्केनिक इरप्शन, जैसे देखो मैं दोबारा बनाती हूँ। जैसे ये है, यहाँ से लावा बाहर आ रहा है और इसमें ना रॉक, चट्टानों की कुछ पार्टिकल्स ये सब निकल रहे हैं, ठीक है, धूल धुआं ये सब कुछ निकलता है, ठीक है। तो ये होता है टेफ्रा। सिंडर क्या होता है, सिंडर वो होता है जहाँ पे पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल होता है, जहाँ पे बड़ा होता है वो टेफ्रा होता है, ठीक है। लहर क्या होता है, जब लावा के साथ में हमारा वाटर मिक्स हो जाता है उसको हम लहर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे कराया हुआ भी है डायग्राम के थ्रू। वेंट ओपनिंग इन द वोल्केनो फॉर्म वेयर लावा कम्स आउट, जहाँ से लावा बाहर निकलता है, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसको वेंट बोलेंगे। और ऐश क्लाउड, देखो कोई भी चीज़ आ रही है, अंदर से इतना सारा मटेरियल निकल रहा है, राख, एशेज़ निकलती है, पार्टिकल्स निकलते हैं, डस्ट निकलती है, तो उनसे क्या फॉर्म होते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में जो है
रिएक्ट करके वो क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऐश क्लाउड यहाँ पे। और क्रेटर मैंने आपको बता दिया, माउथ ऑफ वोल्केनो दैट सराउंड्स ऑफ द वेंट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है। और क्या क्या बताना है मेरे को, बस इन्हें। और गैस, हाँ, ये क्वेश्चंस ना इस टाइप से आता है कि वोल्केनो से किस किस तरीके की गैस निकलती है। देखो भाई, बहुत सारी चीज़ होती है अर्थ इंटीरियर के अंदर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मोल्टन मटेरियल होता है, तो सारी ही गैसें निकलेगी, H2O, SO2, CO2, ठीक है, ये सब निकलेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं निकलेगी, इतने बड़ी लेवल पे चीज़ें चलती रहती है, तो ये बहुत आम सी बात है। ऐश क्लाउड ये बता दिया मैंने आपको। क्रेटर ये भी हो गया हमारा, यस ये हो चुका है, लेकिन मैंने क्लैरिटी के लिए डाल दिया था ये वाला एग्ज़ाम भी यहाँ पे, सॉरी डायग्राम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना वोल्केनिक प्लग क्या होता है। देखो, जब लावा वोल्केनिक पाइप में जो होता है लावा फिल रहता है, उसको हम वोल्केनिक प्लग्स बोल देते हैं। अब लावा टाइप देखेंगे कि लावा किस तरीके के होते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। एसिडिक लावा कौन सा क्या होता है, जिसमें सिलिका कंटेंट 70 to 80% रहता है, मतलब सिलिका उसमें 70-80% रहता है। मेटालिक मिनरल हमारे उसमें 20% होते हैं, ठीक है। और एसिडिक लावा से जब ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा तो इससे एसिडिक रॉक बनेगी। अगर सिलिका कंटेंट हाई होता है, ठीक है, तो उसकी जो बहने की क्षमता होती है वो लो होती है, तो उससे क्या होता है, उससे ना हमारी इस तरीके के ऐसे ऐसे शेप में जो है माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। और जैसे कि, और ये एक्सप्लोसिव होता है, ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है ये, ठीक है। और इधर बेसिक में क्या क्या होता है, जिसमें सिलिका कंटेंट हमारा कम होगा और मेटालिक मिनरल हमारे ज़्यादा होंगे, ठीक है। सिलिका कंटेंट 40% और मेटालिक मिनरल 60%, जिससे कि हमारा कलर जो है ब्लैक हो जाता है, ठीक है। और इससे हमारी बेसिक रॉक बनती है, ठीक है। और इसमें ना, जिसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, ठीक है, जिसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, तो उसकी जो लावा की बहने की क्षमता होती है तो वो दूर तक फैलता है, फैलने की जो क्षमता होती है वो दूर तक ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इससे क्या बनेंगे, हमारे प्लेटू वगैरह बनते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटूज होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। और अब हम देखेंगे वोल्केनो क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने किस बेस पे निकाला है, एक तो इरप्शन के, कैसे इरप्ट होता है, कैसे निकलता है, ठीक है। एक निकाला है पीरियोडिसिटी के ऑफ इरप्शन की, उसके इरप्ट होने का टाइम, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या है। मतलब देखो, जैसे ये है फिज़र और सेंट्रली, इरप्शन के बेस पे हम देख रहे हैं। तो इन्होंने क्यों रखा है इरप्शन में फिज़र और सेंट्रली, क्योंकि जो हमारा फिज़र होता है उससे हमारे प्लेटो बनते हैं और हमारे ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, ठीक है। मतलब कि क्या है, देखो ये जैसे हमारा यहाँ पे ऐसे वोल्केनो निकला, ये दूर तक ऐसे फैला, ठीक है, ऐसे दूर तक फैला, तो इसमें जो हाई लावा जो है दूर तक फैलने की एक क्षमता है, यानी कि ये बेसिक लावा है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था बेसिक लावा है, तो हमारा क्या क्रिएट होगा, प्लेटू, दूर तक फैलेगा तो प्लेटू बनेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो गई, ठीक है। जो सेंट्रल से निकल रहा है, सेंटर पार्ट से निकल रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे बस ऐसे ऐसे जा रहा है तो कोन बनेगा, वोल्केनिक कोन, इस तरीके से आइलैंड बनेंगे, ऐसे 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 वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं हम पीरियोडिसिटी के बेस पे। तो एक्टिव हो गया, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो चुका। एक्टिव मतलब जिसके अंदर अभी भी इरप्शन हो रहा है, ठीक है, रेगुलरली, वो कभी भी फटता रहता है, उसकी मर्जी है। दूसरा डोरमेंट का मतलब सुप्त अवस्था, सुप्त, इससे क्या समझ आ रहा है, यानी कि जो कोई सोया हुआ है, ठीक है। तो पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या कंडीशन होती है इसकी। देखो, पास्ट में ये इरप्ट हो चुका, प्रेजेंट में ये सोया हुआ है, ठीक है, डोरमेंट है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है इरप्ट होने की, जब ये नींद से उठ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। एक्सटिंक्ट वाले में क्या होगा, एक्सटिंक्ट वाले में जो कि अब इरप्ट नहीं होगा, इसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी, कोई मैग्मा नहीं बचा, ये शांत हो चुका ना, इसके अंदर नीचे गर्मी रही ना कुछ रही, मैग्मा नहीं रहा, मतलब ये शांत हो चुका, तो अब ये नहीं होगा। जैसे कि किलिमंजारो तंजानिया में है, ठीक है। देखो, जैसे ये मैंने दिखा रखा है, ये ना, ये वाला जो एग्जांपल है ये फिज़र का है, देखो लावा यहाँ दूर तक फैल रहा है, ठीक है। और ये वाला देखो, ये सेंट्रल ऐसे ऐसे कोन शेप में बना हुआ है, ये हमारा सेंट्रल इरप्टेड है, ठीक है। और वोल्केनिक लैंडफॉर्म देख लेते हैं हम, शेप ऑफ लैंडफॉर्म। देखो, जो
अर्थ के जो बाहर बनेगी उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, जो अंदर बनेगी इंटीरियर में उसको बोलेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल साइड, इंट्रूसिव मतलब इंटीरियर की साइड, ठीक है, अंदर की साइड। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म होती है उनकी कैटेगरी क्या है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। समझो, एक्सट्रूसिव में ना इन्होंने दो पार्ट किए हैं, फिजर और एक्सप्लोजिव। इसका मतलब क्या है, देखो जो फिजर है ना ये बाहर की साइड ही तो, प्लेटो वगैरह जो होते हैं हमारे बाहर ही तो दिखते हैं ना अर्थ क्रस्ट पे ही। और जो हमारा एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव मतलब कि सेंट्रली इरप्टेड, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। एक्सप्लोजिव मतलब कि ज़्यादा विनाशकारी है, ज़्यादा उस तरीके से एक्सप्लोड होता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, कंपोजिट, कंपोजिट कौन, एसिडिक स्ट्रेटो, शील्ड कौन बनेगा, बेसिक लावा, सिंडर कौन, पैरासाइटिक कौन। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना दूसरा, ये इंट्रूसिव जो अंदर की साइड है, अंदर की साइड मतलब कि बैथोलिथ क्या होता है, तली, किसी भी चीज़ का बेस। ठीक है, वो इसके अंदर देखो, ये मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आपको सब बता दूंगी। जो हॉरिजॉन्टल लावा होता है ऐसे सॉलिडिफाइड हो गया हॉरिजॉन्टल, तो वो उसको सिल बोलते हैं। वर्टिकल जो होता है उसको हम डाइक बोलते हैं। जो कॉनकेव होता है उसको लोकोलिथ, और कॉन्वेक्स जब हमारा कॉन्वेक्स तरीके से हमारा जो लावा जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको लैकोलिथ। जो ऐसे अपवर्ड एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, जो अपवर्ड और डाउनवर्ड हमारा लावा जम जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इनको एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बोलते हैं। फैकोलिथ बोलते हैं उसको। जो लैंडोम होता है यानी कि जो हमारे बेस में जो जमता है तली में, उसको हम बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, बैथोलिथ। ये हो गया, देखो टाइप्स ऑफ वोल्केनो डायग्राम दिखा रखा है मैंने। ये सिंडर कोन का डायग्राम है, कंपोजिट का है। ये कंपोजिट में मतलब ऐसे लेयर बाय लेयर, मतलब कंपोजिट में मतलब जैसे कि ये लावा की लेयर है, उसके ऊपर ये धूल वगैरह की लेयर जम गई, ये सोलिडिफाइड हुआ, फिर लावा की आ गई, फिर सोलिडिफाइड हुआ, फिर धूल वगैरह, फिर थोड़ा सुकून के साथ निकला, फिर लावा। ठीक है, ऐसे लेयर बाय लेयर होता रहता है। शील्ड मतलब कि ऐसे दूर तक फैल रहा है, बेसिक लावा है। ये आ गया समझ में इसे देख के कि कैसा लावा है, यानी कि बेसिक लावा है, दूर तक फैल रहा है। ठीक है, तो ऐसे शील्ड टाइप बन जाएगा इतना बड़ा सा। लावा डोम यानी कि इस तरह से कोन की तरह। ठीक है, ये कोन की तरह निकल रहा है। हो गया। अब हम देखते हैं अपना एक्सट्रूसिव, यानी कि हमारा जो बाहर की साइड है, एसिडिक सेंट्रली इरप्टेड, ये बाहर हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रेटो वाला यानी कि ऐसे, स्ट्रेटा मतलब लेयर में जो बन रहा है, कंपोजिट कोन। ठीक है, और क्या है, बेसिक लावा में हमारा सेंट्रल इरप्शन हो जाएगा, शील्ड वगैरह ये सब कुछ, हवाईयन आइलैंड इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है जी। और एक्सप्लोजिव टाइप में देखो, सिंडर कोन बन रहा है, यूजुअली लो हाइट एंड फॉर्म्ड ऑफ वोल्केनिक डस्ट एंड एसेस। ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल, ये मैंने आपको बताया था। फॉर्मेशन ऑफ सिंडर कोन इन इनिशिएटेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फाइनर पार्टिकल, जो बारीक जो कण होते हैं उनसे जो बनता है। ठीक है, अराउंड द वोल्केनिक वेंट। ठीक है, पैरासाइटिक कोन क्या होता है, देखो जैसे ये हमारी वेंट है, देखो मैग्मा इसमें भरा है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही पाइप में को जाएगा। इस पाइप में यहाँ क्रैक भी आ सकती है, और अगर यहाँ पे क्रैक आ गया तो मैग्मा को इधर इस क्रैक में को निकलने की जगह मिल गई, तो ये बहुत सारी ब्रांच निकल गई एक ही वेंट से, मतलब कि एक ही पाइप से बहुत सारी ब्रांच निकल जाना, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक कोन। ठीक है, देखो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं। ये हो गई हमारी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, यानी कि अर्थ के अंदर जो अब हमारी लैंडफॉर्म बनेगी वो देखेंगे। देखो हमारा लावा ऐसे वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे सॉलिडिफाइड हो गया, जम गया, उसको बोलते हैं डाइक। हमारा जो लावा है अब यहाँ पे ऐसे कॉन्वेक्स की तरह ये जमा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, लैकोलिथ। जो ये ऐसे ऊपर नीचे दिखा रखा है ना, ये मैंने, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड है, इसको बोलते हैं फैकोलिथ। ये नीचे बेस में, इसको बैथोलिथ बोलते हैं। ऐसे जो कॉनकेव मतलब ये जो इस तरह हो गया उसको लोकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, और क्या रह गया, हाँ ये हॉरिजॉन्टल वाले को हम क्या बोलेंगे, सिल और शीट। देखो शिल जो जहाँ पे थिक डिपॉजिट होता है लावा का, वो शिल हो गई, और जो शीट क्या होती है जहाँ पे थिन डिपॉजिट होता है लावा का। ठीक है, तो ये कॉनकेव वाला लोकोलिथ, कॉन्वेक्स लैकोलिथ इस तरह, और एंटीक्लाइन जो ऊपर जमता है, डाउनवर्ड जो रहता है उसको सिंक्लाइन बोलते हैं, फैकोलिथ। ठीक है जी। हॉटस्पॉट वोल्केनो, hotspot in the ocean floor can gradually form a series of
वोल्केनिक माउंटेन, हवाईयन आइलैंड जैसे कि। हॉटस्पॉट अ रीजन विद इन द अर्थ्स मेंटल, ठीक है, फ्रॉम विच हीट राइजेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन और कंडक्शन मैंने आपको बताया था। कन्वेक्शन मतलब कि जहाँ पे हीट भी निकलती है, एनर्जी भी बाहर आती है, हीट भी आती है, और प्लस जो मटेरियल रहता है वो भी बाहर आता है, ठीक है। उससे जो चीज़ यहाँ पे बनेगी, उसके जो उस प्रोसेस के थ्रू जो बनेगा हॉट स्पॉट, आगे समझाऊंगी आपको, ठीक है। दिस हीट फैसिलिटेट्स द मेल्टिंग ऑफ रॉक्स, मतलब कि ये रॉक को जो है मेल्ट कर देती है, ऑफ द बेस ऑफ द लिथोस्फेयर वेयर द ब्रिटल्स अपर वगैरह ये सब कुछ ऑफ द मेंटल मीट्स द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मेल्टेड रॉक नोन एज मैग्मा ऑफन पुशेस थ्रू क्रैक्स इन द क्रस्ट टू फॉर्म वोल्केनो। देखो, मेंटल प्लूम और हॉट स्प्रिंग, हाँ, हॉट स्पॉट, इन दोनों का एक कनेक्शन है। जैसे कि हमारे ये क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है ना, यहाँ पे लावा है, ठीक है। ये जो लावा है, जब ये यहाँ है अंदर की साइड है तो इसको मेंटल प्लूम बोलेंगे। ऊपर की साइड जो चीज़ बाहर निकल गई, यहाँ पे डस्ट वस्ट जो भी बाहर निकला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हॉट स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो बाहर की साइड होता है, ऊपर ये हीट रहती है इसकी इतना इकट्ठा, मेंटल हो गया ये हमारा मेंटल प्लूम हो गया। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है, मैग्मा यहाँ इकट्ठा है, जो इसकी वजह से यहाँ हीट वगैरह इकट्ठी हो रखी है, जो भी चीज़ एक्टिविटी यहाँ हो रही है इसके जस्ट ऊपर, इसको हम हॉट स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग क्या होता है, देखो यहाँ से समझाती हूँ कैसे होता है। देखो, हमारी अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर होता है ना, वाटर होता है हमारी अर्थ के अंदर, और मैग्मा है। कोई देखो, आपने पानी उबलता हुआ देखा ही होगा गैस पे, जैसे जब वो गर्म हो जाता है ना तो ऐसे भाप बनने लगती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, हीट हो जाती है उसके अंदर। तो मैग्मा है, ये इसको गर्म कर रहा है, तो ये गर्म कर रहा है तो ऊपर उठेगा भाप बन के, ऐसे ऊपर गया, तो इसको क्रैक डेवलप हुए, तो इसको थोड़ा बहुत जगह मिल गई, तो ये पानी भी निकलेगा, गैसेस भी निकलेगी, हॉट स्प्रिंग बन गया। कहीं पे ऐसा होगा कि कोई ऐसा क्रैक हुआ लेकिन इसको आगे जगह नहीं मिली, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टीम, ऐसे गैस यहाँ पे भर गई, तो इसको स्टीम बोलेंगे, ठीक है। गीज़र मतलब वाटर प्लस हीट, ये जब निकलते हैं, हॉट स्प्रिंग इरप्टेड वगैरह ये होता है। ओल्ड फेथफुल गीज़र है कहाँ पे, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में, ठीक है। हॉट स्प्रिंग नॉर्मल वाटर स्पाउट अप, नो इरप्शन। हॉट स्प्रिंग मतलब कि जहाँ पे कोई इरप्शन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाटर वगैरह ही निकलते रहते हैं, ठीक है। फॉर्मूलोस क्या होता है, फॉर्मूलोस होता है वेंट विच इज़ अ थ्रू एमिशन ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर, जहाँ पे गैस प्लस वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर निकलेगी, वो होगा। जैसे कि न्यूमरस फॉर्मूलाज आर फाउंड इन द ग्रुप ऑफ कटमाई ऑफ अलास्का, यानी कि, और उसको हम क्या बोलते हैं, वैली ऑफ स्मोक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये धुआं वगैरह जो निकलता रहता है। और ये हो गया हमारा रिंग ऑफ फायर वाला पार्ट। देखो, इसमें क्या है, पैसिफिक ओशन में है ये, और ये ना घोड़े के जैसा पैर होता है, उसके जैसा इसका शेप रहता है, और यहाँ पे लगभग 450 वोल्केनिक आइलैंड वगैरह स्पॉट देखे गए हैं यहाँ पे। देखो, मैंने आपको बताया था ना हमारी प्लेट के बारे में, कैसे कैसे वोल्केनो बनता है। ये हमारी ओशन वाली प्लेट हो गई, ये हमारी लैंड वाली प्लेट है यहाँ पे। तो ओशन वाली भारी होती है, ये इसके नीचे जाएगी, तो ऑब्वियसली जो मटेरियल वहाँ पे अनलिमिटेड हो गया मैग्मा के अंदर, वो बाहर तो निकालेगा ही, तो ये वो वाला स्पॉट है यहाँ पे, वो वाली साइट है ये जो दिखा रखी है रिंग ऑफ फायर की, ठीक है जी। यहाँ से अर्थक्वेक वगैरह आता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, बहुत सारी गैसेस वगैरह ये निकलती रहती हैं। और ये हमारे जो ज्वालामुखी और देश, उनसे रिलेटेड वो मैंने लिख दी थी, ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि यहीं लगा दूँ इसको, ठीक है। तो आप देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। देखो, अल्ब्रुज जो ज्वालामुखी है वो ईरान में है, सबनकाया पेरू में है, माउंट एटना इटली, कोलिमा मैक्सिको, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, माउंट रेनियर यूएसए, पेरिकुटिन मैक्सिको, माउंट ताल फिलीपींस, माउंट येरिबस अंटार्कटिका, विसुवियस इटली, किलायू हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट सेंट हेलेस संयुक्त राज्य अमेरिका, कैटेपिटल मैक्सिको, मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए, माउंट कैमरून कंट्री में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया, माउंट शास्ता यूएसए, चिम्बराजो इक्वाडोर, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस, दामवंत ईरान, और अपना मायोन फिलीपींस में, कोहोई सुल्तान पाकिस्तान, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया, विल्लार रिका चिली में है। अभी देखो, ये मैंने आपको वोल्केनो से रिलेटेड सब कुछ ही करा दिया। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठाओगे, रिवीजन कर लोगे वोल्केनो वाले चैप्टर का,
जितनी भी लैंड फॉर्म्स वगैरह क्रिएट होती हैं वहाँ से सबका रिवीजन कर लोगे, घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लोगे और देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। आप PYQ करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक आपका क्लियर होना ही चाहिए, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये, ठीक है। और आप मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है, जिससे कि और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाए, ठीक है। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। बाकी हमने जो PYQ की सीरीज चला रखी है उसको भी देखना आप, वो इम्पोर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा। और कुछ भी क्वेरी हो आपकी तो आप प्लीज़ हमको बताना, हम उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपने सपने भी पूरे कर लेंगे, ठीक है। ईमानदार रहिए बस अपने साथ में। चलिए, थैंक यू।